नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपना इन्फ्रेंस का टॉपिक चल रहा था और पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्फ्रेंस क्या होता है, फैलेसी क्या होती हैं, कौन कौन सी फैलेसी मुख्य हैं। ये सारी बातें हम पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि हम मुख्य रूप से 9 फैलेसी पर बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने 3 वीडियो में डिवाइड किया है। 3 फैलेसी पर हम बात आज करेंगे। कौन कौन सी? फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, फैलेसी ऑफ डिवीजन और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ये 3 हम आज बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास 3 और बचेंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसके बाद अंतिम जो 3 फैलेसी हैं वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के हम बात करते हैं फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। देखिए, मैंने आपको सिंपल भाषा मैंने आपको समझाया था ये फैलेसी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल को देखकर, किसी एक उदाहरण को देखकर, एक या 2 उदाहरण को देखकर हम सब के लिए वो एक जनरल रूल बना लेते हैं। वो फैलेसी क्या होती है? फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको कल बताया था, आज हम फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जंपिंग टू कंक्लूजन, इसको हम क्या बोलते हैं? जंपिंग टू कंक्लूजन। इसका मतलब होता है कि जल्दबाजी में हम निष्कर्ष ले लेते हैं। कैसे? देखिएगा, अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं क्रिएट ए जनरल रूल बेस ऑन द एक सिंगल एग्जाम्पल। यानी सिंगल एग्जाम्पल को देखकर हम एक जनरल रूल बना ले सबके लिए। तो ये ऐसा जो निष्कर्ष होता है वो क्या होता है? गलत होता है। और इस प्रकार की जो फैलेसी होती है वो होती है फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे ये एग्जाम्पल है, देखिएगा, माई फ्रेंड फ्रॉम मुंबई स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। मेरा एक मित्र है मुंबई का, वो क्या बोलता है? इंग्लिश को फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, यानी धारा प्रवाहिता के साथ इंग्लिश को बोलता है। ये हमारे पास एक आर्गुमेंट है, एक तर्क दिया हुआ है। अब हम इस तर्क के आधार पर एक निष्कर्ष निकालते हैं। डियर फॉर ऑल पीपुल फ्रॉम मुंबई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि जितने भी मुंबई के लोग हैं वो क्या है? फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। तो भाई साहब ये बात तो गलत होगी ना। किसी एक एग्जाम्पल को देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि मुंबई के जितने भी लोग हैं वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं? तो ये हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या है? गलत है। तो इस प्रकार की जो फैलेसी होती है वो कहलाती है आपकी हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी। तो आपको एग्जाम्पल दिया होगा और 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो वहां पे आपको पहचानना है कि कौन सी फैलेसी हो सकती है। चलिए आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, 2 वीक अगो, यानी 2 सप्ताह पहले, आई मीट ए पर्सन फ्रॉम लुधियाना। मैं एक आदमी से मिला जो कहाँ का था? लुधियाना का था। ही वॉज साई, वह कैसा था? शर्मिला था। यस्टरडे, कल, आई मीट ए मैन, मैं फिर एक आदमी से मिला फ्रॉम लुधियाना, वो भी लुधियाना का था। ही आल्सो साई, वह भी शर्मिला था। तो मैंने एक दोनों तर्क को देखकर मैंने क्या कहा? मोस्ट पीपुल ऑफ लुधियाना मस्ट बी साई, कि ज्यादातर लोग जो हैं लुधियाना के वो कैसे हैं? साई यानी शर्मिले हैं। तो ये बात तो गलत हो गई ना। 2 सप्ताह पहले मिला, 2 सप्ताह पहले मैंने एक लुधियाना के आदमी से मिला, वो शर्मिला था। कल फिर मैं एक लुधियाना के व्यक्ति से मिला, वो भी क्या था? शर्मिला था। तो इन 2 एग्जाम्पल को देखकर मैं ये कैसे कह सकता हूं कि लुधियाना के जितने भी लोग हैं वो शर्मिले हैं? तो ये हमारा जो निष्कर्ष जो है वो क्या है? वीक है। ये क्या है? हमारी जो धारणा है वो कैसी है? गलत है, गलत निष्कर्ष है। तो ये जो फैलेसी है वो किस प्रकार में फैलेसी हम बात करेंगे? हेस्टी जनरलाइजेशन। देखिए एक और एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आप और बेहतर समझ सकते हैं। माई नाइबोर इज रिच मैन, मेरा जो पड़ोसी है वो क्या है? रिच है। ही इज एरोगेंट, वो कैसा है? घमंडी है। दियर फॉर ओल्ड रिच मैन मस्ट बी एरोगेंट, यानी मैंने एक सिचुएशन बनाई कि मैंने एक एग्जाम्पल देखा कि मेरा पड़ोसी है वो कैसा है? धनी आदमी है और वो क्या है? घमंडी है, एरोगेंट है। अब मैं ये कह दूं कि जितने भी रिच मैन हैं, जितने भी क्या है धनी लोग हैं, वो क्या है? एरोगेंट हैं, घमंडी हैं। तो ये बात तो गलत हो गई ना। ये हम कैसे कह सकते हैं? तो ऐसी जो हमारी गलत मिस्टेक है, ऐसा जो रॉन्ग कंक्लूजन है, वो क्या है? हेस्टी जनरलाइजेशन है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू आप आराम से समझ सकते हैं। देखिएगा, मुकेश said the history lecture was boring. Naresh said that the history lecture was boring. Therefore, all history lecture must be boring. मुकेश ने कहा कि हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो बोरिंग लगता है, और नरेश ने भी ये कह दिया
कि हिस्ट्री का लेक्चर है वो कैसा है, बोरिंग है। तो यहाँ पे मैंने एक निष्कर्ष निकाला, हम निष्कर्ष के थ्रू हम क्या कहें कि ऑल हिस्ट्री लेक्चर मस्ट बी बोरिंग, जितने भी हिस्ट्री के लेक्चर हैं वो क्या है, बोरिंग हैं। तो ये बात तो गलत हो गई ना। दो व्यक्तियों को देखकर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पूरी जो हिस्ट्री है वो ही बोरिंग है। तो ये हमारा जो आर्गुमेंट है वो कैसा है, वीक है। हमारा जो निष्कर्ष है वो गलत है। और इस प्रकार के जो गलत होते हैं उसको बोलते हैं फैलेसी। और फैलेसी में भी हम बात करेंगे तो कौन सी होगी हमारी, फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। तो ये है हमारी फर्स्ट फैलेसी। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इफ एक्स इज ट्रू फॉर एक्स सत्य है ए के लिए, एक्स ट्रू फॉर बी, एक्स सत्य है बी के लिए, तो एक्स मस्ट बी ट्रू फॉर ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी अंत तक। तो ये बात तो गलत होगी ना। एक्स ए के लिए सत्य हो सकता है, एक्स बी के लिए सत्य हो सकता है, लेकिन इसके लिए हम रूल नहीं बना सकते कि एक्स जितने भी हमारे लेटर हैं सबके लिए वो सत्य हो। तो ये है हमारी हैस्टी जनरलाइजेशन। चलिए आइए बात करते हैं सेकंड फैलेसी, जिसका नाम है फैलेसी ऑफ डिवीजन। देखिए डिवीजन का मतलब क्या होता है, बांटना। इसको कैसे समझते हैं देखिएगा, assuming that what is the true for whole must also true for a parts। यानी इसका मतलब ये है, हिंदी में आप समझिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज समझिए, कि कोई ऐसी धारणा जो सबके लिए तो क्या है, सही है, परंतु वो उसके पार्ट्स के लिए भी वो चीज कैसी हो, लागू हो। कोई चीज सब पर लागू होती है लेकिन क्या वो उसके पार्ट्स पर भी लागू होती है, इस प्रकार की जो धारणा होती है वो क्या होती है, फैलेसी ऑफ डिवीजन। मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल समझिए। देखिए एग्जाम्पल कह रहा है कि अमेरिका इज द रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वो क्या है, धनी कंट्री है, धनी देश है। वर्ल्ड के अंदर अमेरिका क्या है, एक धनी देश है। अब मैंने यहां पे निष्कर्ष निकाला कि ऑल अमेरिकन मस्ट बी रिच। क्या जितने भी अमेरिका के लोग हैं वो रिच हैं? मैंने एक निष्कर्ष निकाल दिया कि जितने भी अमेरिकन लोग हैं वो क्या है, रिच हैं। तो ये बात तो गलत होगी ना। जो चीज सबके लिए लागू है वो उसके पार्ट्स पर भी लागू होती है। तो इस प्रकार की जो गलती होती है वो होती है फैलेसी ऑफ डिवीजन। अमेरिका के जितने भी लोग हैं वो धनी हैं। अमेरिका जो है वो एक देश है, वो कैसा है, धनी देश है। वर्ल्ड में कैसा देश है, धनी देश है। तो हम ये कह दें कि जितने भी अमेरिका के लोग हैं वो भी धनी हैं, तो ये बात तो गलत होगी ना। पूरी जरूरी थोड़ी है कि अमेरिका के जितने भी लोग होंगे वो रिच होंगे। तो ये कैसी धारणा है, गलत धारणा है। तो इस प्रकार की जो फैलेसी होती है वो कहलाती है फैलेसी ऑफ डिवीजन। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यानी सीधी सी बात यह है कि कोई चीज संपूर्ण पर लागू हो और वो उसके पार्ट्स पर भी लागू होती है, तो ये बात क्या है, गलत है। द सी वेन सी एज होल इज ब्लू इन कलर। यानी जो सी है, समुद्र है, वो दिखने में कैसा है, ब्लू है। पूरा जो समुद्र है वो किस प्रकार से दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। अब हम निष्कर्ष निकालें कि एच ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी ब्लू इन ट्रू। यानी जो पानी की जो एक बूंद है वो भी क्या है, कलर में कैसी है, ब्लू है। तो ये बात तो गलत हो गई ना। पूरा समुद्र नीला दिखाई देता है, ये बात ठीक है, लेकिन समुद्र का जो पानी का जो एक बूंद है, एक ड्रॉप है, वो भी नीला हम कह दें कि उसके पार्ट्स पर भी वो चीज लागू होती है, तो ये बात तो क्या होगी, गलत होगी। इस प्रकार की जो धारणा है वो गलत है, गलत आर्गुमेंट है, वीक आर्गुमेंट है। तो इस प्रकार की जो फैलेसी होती है वो किस पे जाएगी, आप फैलेसी ऑफ डिवीजन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी एंड सी आर पार्ट ऑफ एक्स। ए बी और सी एक्स के पार्ट हैं। एक्स हैज ए क्वालिटी ऑफ क्यू। एक्स जो है उसमें एक क्यू क्वालिटी है। तो हम एक निष्कर्ष के रूप में कहें कि ए बी एंड सी मस्ट आल्सो हैव क्वालिटी ऑफ क्यू। यानी ए और बी और सी है उसमें भी क्यू क्वालिटी हो, ये बात क्या है, जरूरी नहीं है। ये बात कैसी है, गलत है। तो इस प्रकार की जो एस्यूमिंग होगी, इस प्रकार की जो धारणा होगी, वो आगे आपकी फैलेसी ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट फैलेसी, अगली फैलेसी है देखिएगा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ये एकदम रिवर्स फैलेसी है, किसकी, फैलेसी ऑफ डिवीजन की। फैलेसी ऑफ डिवीजन में क्या थी कि जो चीज संपूर्ण पे लागू हो वो उसके पार्ट्स पर भी लागू हो, जितने भी पार्ट्स हैं उस चीज के सब पर लागू हो। तो ये गलती हो, ये जो गलती होती है वो क्या होती है, फैलेसी ऑफ डिवीजन।
लेकिन ये एकदम उसकी रिवर्स है। कैसे देखिएगा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, इसमें क्या होता है, कोई चीज किसी वस्तु के किसी चीज के पार्ट्स पर लागू हो, पार्ट्स पर लागू हो, और हम एक धारणा बना लें कि वो चीज उसके होल पर भी लागू हो, संपूर्ण चीज पर भी वो लागू हो, तो इस प्रकार की जो गलती होगी, इस प्रकार की जो हमारा रॉन्ग कंक्लूजन होगा, वो होगा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, पहले आप इंग्लिश में इसको समझिए। एस्यूमिंग दैट व्हाट इज द ट्रू फॉर ए पार्ट ऑफ पार्ट्स, पार्ट या पार्ट्स इज ट्रू फॉर द होल, यानी कोई चीज उसके पार्ट्स पर लागू हो, पार्ट्स पर लागू होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज उसके संपूर्ण पर भी लागू हो। देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू आप बेहतर समझेंगे। देखिएगा ए मेंबर ऑफ ए टीम प्ले वेल, यानी टीम का एक खिलाड़ी क्या है, अच्छा खेलता है, प्ले वेल, अच्छा खेलता है। अब हम निष्कर्ष के तौर पे ये कह दें कि द होल टीम प्ले वेल, पूरी जो टीम है वो भी क्या है, अच्छी खेलती है, तो ये बात तो गलत होगी ना, ये हमारी धारणा है वो तो गलत हो गई। तो इस प्रकार की जो रॉन्ग इन्फ्रेंस है वो क्या होगा आपका, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, यानी फैलेसी ऑफ डिवीजन का रिवर्स। एक एग्जाम्पल और समझिएगा, और मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल को समझकर आपको पूर्णतया समझ में आ जाएगी। देखिएगा ए पार्ट ऑफ मशीन इज मेड ऑफ कॉपर, दोबारा सुन लीजिएगा, ए पार्ट ऑफ मशीन इज मेड ऑफ कॉपर। जो निष्कर्ष है वो सुनिएगा, देयरफॉर द होल मशीन इज मेड ऑफ कॉपर, यानी जो मशीन है उसका एक पार्ट क्या है, कॉपर से बना है, मशीन का एक पार्ट जो है वो कॉपर से बना है, और हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि पूरी जो मशीन है वो क्या है, कॉपर से बनी है, तो ये बात तो हमारी गलत हो गई ना, ये जो हमारा निष्कर्ष है वो क्या हो गया, गलत निष्कर्ष हो गया। तो इस प्रकार की जो गलती होती है, इस प्रकार की जो मिस्टेक होती है, इस प्रकार का जो रॉन्ग इन्फ्रेंस होता है, इस प्रकार की जो रीजनिंग एरर होती है वो कहलाती है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ओके, एक और एग्जांपल है, अंतिम एग्जांपल आप समझ सकते हैं। द थ्रेड्स ऑफ ए शर्ट आर फाइन, द थ्रेड्स, थ्रेड्स का मतलब होता है धागा, ऑफ ए शर्ट ऑफ फाइन, देयरफॉर द शर्ट मस्ट आल्सो बी फाइन, यानी जो शर्ट जो है वो क्या है, महीन धागों से बनी है, या महीन है, शर्ट जो है महीन धागों से बनी है, पतली धागों से, तो हम ये कहते हैं कि पूरी जो शर्ट है वो भी क्या है, महीन है, ये बात तो गलत होगी ना। शर्ट का एक पार्ट जो है वो महीन धागों से बन सकता है, पूरी शर्ट जो है वो क्या महीन हो सकती है क्या, ये बात तो हमारी गलत होगी ना। तो इस प्रकार की जो एस्यूमिंग होगी, इस प्रकार की जो धारणा होगी वो क्या है, गलत है, और इस प्रकार की फैलेसी जो होती है वो होती है आपकी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो ये हमारी तीन मुख्य फैलेसी थी, आप इसको इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। ए इज पार्ट ऑफ बी, ए हैज क्वालिटी ऑफ क्यू, तो हम ये निष्कर्ष निकाले कि बी आल्सो हैज क्वालिटी ऑफ क्यू, तो ये बात तो हमारी गलत होगी ना। तो इस प्रकार की जो फैलेसी होती है वो होती है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, एक तो हमने डिस्कस किया कि फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन, कोई बात जो है एक या दो एग्जाम्पल को हम देखकर वो संपूर्ण के लिए लागू कर दें उस चीज़ के लिए, तो इस प्रकार की जो गलती होती है वो होती है हैस्टी जनरलाइजेशन। इसके बाद हमने बात की थी फैलेसी ऑफ डिवीजन, इसमें हमने बात किया था कि कोई चीज़ संपूर्ण पर लागू हो तो ज़रूरी नहीं कि वो उसके पार्ट्स पर भी लागू हो, और इसके बाद इसकी रिवर्स हमने देखी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, जिसमें हमने बात की कोई चीज़ उसके पार्ट्स पर लागू हो, कोई चीज़ इसके पार्ट्स पर लागू हो तो ज़रूरी नहीं कि वो उसके संपूर्ण चीज़ पर भी लागू हो। तो उम्मीद करता हूँ ये तीन फैलेसी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य तीन और फैलेसी की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।